बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसी और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और इसकी ख़ास बात ये है कि आप इसे रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद 1 से 1.5 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने एक पैन रख लिया है। पैन गरम हो चुका है तो ये 4 मगज़ हैं मेरे पास। इससे बहुत ही मज़ेदार जो है हमारा हलवा तैयार होगा। इसे हम क्या करेंगे कि हल्का सा भून लेंगे। बस देखिए कलर इसका चेंज हो रहा है तो इसी स्टेज पर उतार लेंगे। अब मैंने जो है पैन में 1 कप के करीब मेरे पास पानी है वो मैं शामिल करूँगी और 1.5 कप के करीब चीनी है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको हमने क्या करना है कि बस हल्का सा इसको मेल्ट कर लेना है पानी में। इसका शीरा सा तैयार कर लेना है, इसकी चाशनी नहीं बनानी। बस इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो इसमें 4 से 5 अदद छोटी इलायचियाँ हैं वो शामिल कर दूँगी। देखिए हमारी चीनी जो है मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो बस हमारा शीरा तैयार हो चुका है। इसी स्टेज पर हम इसे उतार के रख देंगे एक साइड पर। अब मैंने एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में भी मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब ऑयल शामिल किया है और 1.5 कप के करीब मेरे पास सूजी है। सूजी को मैंने पहले अच्छे तरीके से छान लिया था। सूजी हो, मैदा हो, बेसन हो, कोई भी चीज़ हो, इस्तेमाल करने से पहले अच्छे तरीके से छान लिया करें। तो बस इसको जो है मैंने क्या करना है कि 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको भूनना है। तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता से जो है मुसलसल मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ और ताकि ये नीचे से जले ना। तो आपने चम्मच को रोकना नहीं है, मुसलसल चलाते रहना है। तो यहाँ पर सूजी को भूनते हुए मुझे तकरीबन 15 मिनट लग चुके हैं। देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इसी स्टेज पर बस हमने इसमें वो जो शीरा तैयार करके रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। बस शीरा जो है मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे हमने बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, बिल्कुल धीमी आंच पे आपने इसे मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो ये देखें यहाँ पर जो है हमारी सूजी काफ़ी हद तक पक के तैयार हो चुकी है। बस थोड़ी सी पतली है, मज़ीद गाढ़ा करेंगे। उसी स्टेज पर जो मेरे पास भुने हुए मगज़ थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन हमारा हलवा बनके तैयार हो चुका है। मज़ीद 1 से आधे मिनट के लिए इसको पकाएंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। बिल्कुल आखिर में हम इसमें बादाम शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास बादाम है बारीक कटे हुए, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बस हम इसे मिक्स कर लेंगे। हलवा हमारा तकरीबन पक के तैयार हो चुका है। बस इसे मिक्स कर लिया है और अब मैं जो है फ्लेम को नीचे से मैंने ऑफ़ कर दिया है। और ये देखें रेडी हो चुका है हमारा हलवा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन हलवा जो है हमारा पक के तैयार हो चुका है। यकीन माने इतना मज़ेदार और टेस्टी होगा कि आपके घर वाले उँगलियां चाटते रह जाएंगे। बस हमने इसे सारा ही एक बाउल में निकाल लिया है। बस इसके ऊपर बारीक कटे हुए बादाम डाल देंगे और ये देखें हमारा बहुत ही मज़ेदार सा हलवा तैयार है। आप मेहमानों को सर्व करें, घर में सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह भी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।